ब्रांड के लिए सोशल मीडिया का पोस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें साइज़ लेना होगा और सोशल मीडिया के साइज़ जो है ये चौकोर में होते हैं, रेक्टेंगल में, मतलब चारों तरफ साइज़ बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम साइज़ लेते हैं 1200 बाई 1200 पिक्सल में हम साइज़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइज़ आ गया। सबसे पहले ये करेंगे, हम ग्राउंड पे कलर देंगे कि हमें ग्राउंड पे कौन सा कलर चाहिए। तो ये मैंने कुछ कलर के कोड अपने पास नोट किए हुए हैं कि मुझे कौन से कलर का ग्राउंड चाहिए। तो ये मैंने कोड कॉपी किया। अब ये कि हमें डिज़ाइन क्या करना है, डिज़ाइन किस लिहाज से करना है। अच्छा, मैंने आपको मेरे अक्सर वीडियो में देखा होगा कि उसमें मैं बता रहा हूँ कि गाइडलाइन हम कैसे लेते हैं। गाइडलाइन से ये होता है कि एक सेफ़ एरिया होता है, हमें उसके अंदर ही अपना डिज़ाइन रखना होता है, उससे बाहर हम नहीं जाते। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल लिया, ये 100 बाई 100 पिक्सल का ले लिया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल की लेयर हमने सेलेक्ट किए और फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। अच्छा, मैं जो भी की प्रेस करता हूँ वो सब यहाँ शो हो रही होती है। ये मैंने शॉर्ट की के लिए आपके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे मैं जो भी की सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर शो हो रही होगी। अच्छा, हमने यह किया कि इस रेक्टेंगल वाले लेयर को सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए कर दिया। अब यहाँ पर ये अलाइन के ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे इसको सबसे ऊपर वाले से अलाइन करना है। फिर इसकी कॉपी बनाई, फिर इसको कंट्रोल ए कर दिया। अब ये नीचे से मैंने अलाइन कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा इस शेप पर, ये वाली लेयर पे, तो ये वाला टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, न्यू गाइड फ्रॉम शेप। अब ये मुझे गाइडलाइन दे रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। इसी तरह यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ भी ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके न्यू गाइड फ्रॉम शेप कर दूँगा, ये भी डिलीट कर दूँगा। अब ये हमारे पास एक सेव एरिया आ गया। मुझे जो भी डिज़ाइन करना है, चाहे मुझे कहाँ पर सेव करना है, मैं इसको सेव करने की लोकेशन भी दे देता हूँ। ये ब्रांड फैशन के नाम से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये कि मुझे डिज़ाइन कैसे बनाना है, क्या रखना है, उसके लिए मैंने एक अपने जहन में खाका बनाया हुआ है। तो मैं इस लिहाज से डिज़ाइन करूँगा। सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल लेंगे। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल पे क्या कलर देना है वो कलर भी मैं बता देता हूँ। मुझे जो कलर नोट करना है मैंने सब अपने यहाँ हमें थोड़ा सा घुमाना है, शिफ्ट कंट्रोल आल्टर और शिफ्ट पकड़ के इसको हम घुमा लेंगे। मुझे थोड़ा और ज़्यादा घुमाना है, थोड़ा सा और घुमाता हूँ, थोड़ा सा बैन निकालना है मुझे।
ये वाली शेप मैंने ले ली। अब मुझे यहाँ पर अपनी जो तस्वीर मुझे लगानी, मैं वो तस्वीर इसके अंदर लगाऊँ। तस्वीर कॉपी कर दी। तस्वीर लगा दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस शेप पे जो है ना ड्रॉप शेडो डालना है। आगे 43 कर दिया, 18 कर दिया, 15 कर दिया। और यही जो ड्रॉप शेडो है उसको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ड्रॉप शेडो पे आएंगे, थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। इस वाले पे आएंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। अच्छा, मुझे जो है बैकग्राउंड पे एक तस्वीर लगानी थी।
बड़ी सी और अब हम जो है ना इसको कर रहे हैं। sounds like you'd be out of all the things that waste fun. No. Hey, अच्छा, इसको मैं बिल्कुल रेगुलर रख देता हूँ। date for it. ठीक है, इसका मैं कलर और लाइट कर देता हूँ। अच्छा, Down. I'll give you enough of that honor. यहाँ कोई भी स्लोगन आप लगाना चाहें, ब्रांड स्लोगन कोई भी यहाँ लिख सकते हैं आप। Yeah. इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें। अब हमें यहाँ पर जो है ना फेसबुक, सोशल मीडिया, वेबसाइट इसको बड़ा सा खींच देंगे। इसको अब हमने खींच दिया। अब हमें यहाँ वेबसाइट के लिए मैं अपने चैनल का लिंक दे देता हूँ। अब वेबसाइट का जो है ना मैं चैनल का लिंक दिया, इसका साइज में ठीक है, ये बोल्ड है, इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ। Right. No, why did you not see? Then it is like, oh yeah. Fucking what? I'm not इस टेक्स्ट को जो है वो मैं 1.9 कर देता हूँ। PQR.
को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।